नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीयू मानकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज पढ़ रहे हैं आज ही के दिन 21 फरवरी के इतिहास में क्या-क्या कौन-कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में। तो 21 फरवरी के दिन कौन सी घटनाएं हुई आज हम देखेंगे। उसमें पहली घटना के रूप में लेते हैं तो आज 21 फरवरी के दिन विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आप कहेंगे मातृभाषा, मातृभाषा ये जो पहली सबसे पहले आपकी माँ ने जो आपको भाषा सिखाई वो मातृभाषा, उसी के लिए हम उनके सम्मान में जो मातृभाषा दिवस मनाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो आज 21 फरवरी का इतिहास पढ़ेंगे, आज 21 फरवरी का देखें 21 फरवरी और 21 फरवरी और जो हमारे चल रही है डेली हिस्ट्री डोज। तो डेली हिस्ट्री डोज में 21 फरवरी की घटना देखते हैं हम। तो इसमें देखें पहला बिंदु लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस अब देखिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इसके बारे में देखें तो सबसे पहले बात यह है ये कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके इतिहास में पृष्ठभूमि में थोड़ा देखेंगे हम क्या कारण रहा है कि 21 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे हम। तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं कि यह दिवस कब मनाया जाता है, जो 21 फरवरी को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, थोड़ा इसमें लिख लेते हैं कि भाषाई विविधता, भाषाई विविधता तथा मातृभाषा के सम्मान में 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये नेक्स्ट लेते हैं हम। अब इसमें पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि किस प्रकार पृष्ठभूमि है, तो बिंदु डाल देते हैं पृष्ठभूमि। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा हम मैप बना लेते हैं और उसमें आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये ये अब देखिए इस मानचित्र में आप देखेंगे जो ये क्षेत्र है ना, ये जिसको मैं बना रहा हूं, ये क्षेत्र आजादी से पहले बंगाल के नाम से जाना जाता था।
पृष्ठभूमि में समझ रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में आप भारत की मानचित्र बनाया और क्या पता नहीं क्या समझा रहे हैं। देखें आप अच्छी तरह निश्चिंत रहे कि यहाँ पर देखें ये जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता था पहले? बंगाल। क्या कहलाता था? बंगाल। अब हुआ क्या, जिस समय भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय यह क्षेत्र जो यहाँ पाकिस्तान वाला यह क्षेत्र और एक ही यह क्षेत्र, यह जो वर्तमान में यहाँ देखिए यह क्षेत्र, ये जो यह इतना क्षेत्र दोनों भारत से अलग कर दिए गए और इसको नाम दिया पाकिस्तान। क्या नाम दिया? पाकिस्तान। और इस क्षेत्र को नाम दिया, जो मैंने घेरे में बनाया है उसको नाम दिया पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ये आप याद रखना। अब देखें इधर बंगाल का विभाजन करके और ये इसको इधर करके इसको बांग्लादेश बनाया जाएगा, बाद में बांग्लादेश बाद में अस्तित्व आएगा, तो पहले इसको नाम क्या दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो इस पाकिस्तान के यानी इस बंगाल का जो पश्चिमी भाग अपने तरफ रहा है उसको हम जो पश्चिम बंगाल नाम का एक राज्य नाम देंगे, तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। कोई नहीं। अब देखें तो ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान। आज वर्तमान बांग्लादेश क्या हुआ? आज वर्तमान में क्या चीज है? बांग्लादेश। इसको लगभग हम देखें 1971 के अंदर जो इसको आजाद कर दिया गया, यानी पाकिस्तान से इसको अलग कर दिया गया। अब देखें इस क्षेत्र में क्या हुआ? इस क्षेत्र में जैसे ये पूर्वी पाकिस्तान बना तो इस क्षेत्र में उर्दू भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। अब उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित करने पर यहाँ बंगाल क्षेत्र के, यानी पहले बंगाल रहा है और बंगाल रहा है तो यहाँ के लोगों की जो स्थानीय मातृभाषा थी वो बंगाली थी। अब वह यूं यहाँ पर बंगाली भाषा इनकी मातृभाषा है और किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए? उर्दू। इन लोगों को आपत्ति अवश्य हुई। इन लोगों को आपत्ति हुई और इन लोगों को आपत्ति हुई, इन लोगों ने क्या किया? हम देखें ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन कर दिया और ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने जैसे ही आंदोलन किया तब उनके आंदोलन की मांग क्या थी? देखें उनका कहना था कि बंगाली भाषा को, किसको? बंगाली भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा बनाई जाए क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। और ऐसा कह के ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने जैसे ही आंदोलन किया तो यहाँ की स्थानीय पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज की, गोलीबारी की और गोलीबारी के अंदर कई जो यहाँ के छात्र शहीद हुए। और देखिए ढाका विश्वविद्यालय के कई छात्र क्या हुए? शहीद हुए। अब ढाका विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मातृभाषा के लिए देखो लड़े, संघर्ष किया और मातृभाषा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस स्थिति के अंदर हम देखें अब जो बांग्लादेश, यानी कहने का मतलब ये बाद में जैसे ही बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश सरकार ने क्या किया? इन जो छात्रों के जो भी शहादत के रूप में जो छात्र ये शहीद हुए हैं, इन छात्रों के जो सम्मान में या इन छात्रों की याद में इन्होंने बांग्लादेश के अंदर शहीद दिवस मनाना शुरू कर दिया। और यह घटना याद रखना थी 21 फरवरी की। कब किया? 21 फरवरी 1952 की घटना है। 21 फरवरी 1952 की घटना। अब 21 फरवरी 1952 को इस बांग्लादेश में कौन सा, ये जो बंगाली भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन किया और गोलीबारी में कुछ छात्र शहीद हुए। यह घटना कब की है? 21 फरवरी 1952 की। अब 21 फरवरी 1952 को क्या हुआ? इस प्रकार की घटना होने के बाद इस 21 फरवरी को यादगार के रूप में, इस 21 फरवरी को क्या किया? यादगार के रूप में बांग्लादेश की सरकार ने यहां शहीद दिवस मनाना शुरू किया। अब इसका जो 21 फरवरी का शहीद दिवस का कारण वगैरह और है, इसकी नजर यूनेस्को की इस पर नजर पड़ी। यूनेस्को ने देखा कि 21 फरवरी को बांग्लादेश के अंदर एक शहीद दिवस मनाया जा रहा है और इसका जो रीजन क्या है। और जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे ही उनको यूनेस्को को ऐसा पता चला कि पृष्ठभूमि यह है कि बंगाली भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा, यानी बंगाली भाषा उनकी मातृभाषा थी और मातृभाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए छात्रों ने आंदोलन किया और छात्र शहीद हुए। और इस स्थिति में यूनेस्को ने निर्णय लिया कि 1999 में, कब निर्णय लिया? 1999 में यह निर्णय लिया कि अब विश्व स्तर पर हम जो 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे। ठीक उसके अगले वर्ष 2000 में यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2000 में मनाया गया। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 में इस बात को स्वीकार किया कि हम विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे। कब? 21 फरवरी को प्रतिवर्ष। और ये बात जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने कब स्वीकार की? 2002। याद रखना यह चीज। तो हमने जो पृष्ठभूमि जानी है किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाने लगा, उसके बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे हम, जो पृष्ठभूमि तो हमने जान ही लिया तो सीधे लिख लेते हैं हम। तो इसमें देखें 21 फरवरी को
और उससे पहले देखें बांग्लादेश, बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान, उसमें यह पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान में जब उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तब वहाँ के लोगों ने विरोध किया। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो बंगाली भाषा को जो बंगाली थी, ये मातृभाषा थी, है बंगाली जो मातृभाषा, बंगाली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करवाने के लिए मातृभाषा आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया? मातृभाषा आंदोलन किया। इक्कीस फरवरी 1952 को छात्रों द्वारा किए गए मातृभाषा आंदोलन के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा गोलीबारी में कई छात्र शहीद हुए। नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। इस प्रकार अपनी मातृभाषा के लिए छात्रों द्वारा शहादत देने पर कालांतर में वहां की सरकार ने इस दिन यानी 21 फरवरी को शहीद दिवस मनाना शुरू किया।
नेक्स्ट 1999 में यूनेस्को ने इस दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब 2000 में या 21 फरवरी 2000 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। हो गया। और नेक्स्ट देखें। और 21 फरवरी, हाँ, यूनेस्को के बाद में जो 2002 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया, या अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य, मनाने का उद्देश्य क्या है भाई? तो उद्देश्य लिख लेते हैं हम, कौन सा उद्देश्य रहा है। तो हम देखें दुनिया भर की विलुप्त होती मातृभाषाओं का संरक्षण करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यह चीज याद रखना। नेक्स्ट 2026 की थीम क्या है? आज ही के दिन की इसकी थीम क्या है वो और लिख लेते हैं। 2026 की थीम क्या है? तो थीम है बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। ये तो पहला बिंदु लिया था हमने, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट और टॉपिक लेते हैं हम, जो नया इसे दूसरा जो अगला बिंदु है, और वो घटना है 21 फरवरी 1848 की वायु। अब देखें, इसमें वायुओं की कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस दिन 21 फरवरी 1848 को कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया गया। अब जो एक थे कार्ल मार्क्स और एक थे फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो बनाया, तैयार किया, जो एक पुस्तक के रूप में था। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई 21 फरवरी को 1848 को। अब आप कहेंगे ये क्या है पुस्तक, क्या लिखा है? सबसे पहले इसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया, और साथ में हम देखें मजदूरों से आह्वान किया गया कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू करें। और याद रखना, ये जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र हैं, यही
साम्यवादी समाजवादी विचारधाराओं की एक आधारशिला बनी है, नींव बनी है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जिसके प्रकाशक कौन है, तो पहले जो प्रकाशक के बारे में लिख लेते हैं। प्रकाशक, ये प्रकाशक मैंने आपको अभी बताया। प्रकाशक कौन है, तो एक कार्ल मार्क्स है और एक फ्रेडरिक एंजल्स है। तो कार्ल मार्क्स और एक है फ्रेडरिक एंजल्स। ये ठीक है। और प्रकाशित कब हुआ है तो आपको पता चल गया। और ये यहां लिख लेते हैं, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। और नोट, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की पहली प्रति 21 फरवरी 1848 को लंदन के बिशप गेट से प्रकाशित हुई। ये प्रकाशित हुई। क्या चीज थी, क्या लिखा था इसमें, तो देखें इसमें जो पहली बार वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया तथा जो मजदूर वर्ग थे उनको एकजुट होके और अपने हक के लिए लड़ने को बोला गया है, तथा मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया गया, अब देखें, अब ये तो हो गया जो कार्ल मार्क्स द्वारा, और एक कौन है, एक कार्ल मार्क्स और एक फ्रेडरिक एंजल्स, इनके द्वारा ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया गया। और इसके बाद में 1848 को 21 फरवरी के दिन ये लंदन के बिशप गेट से पहली बार प्रकाशित हुआ। इसमें भी जो बात की थी, तो इसमें देखें बात ये थी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया था, और साथ में हम देखें ये मजदूरों को ऐसा कहा गया कि आप एकजुट हो जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं इसमें जो इनका महत्व क्या है, तो महत्व लिख लेते हैं। ये महत्व है, क्या हुआ इसे, तो देखें यह घोषणा पत्र साम्यवादी एवं समाजवादी विचारधाराओं की आधारशिला बनी है, आधारशिला बनी।
ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें कि इसमें और क्या चीज है, तो ये जो और महत्व क्या है, तो देखें एक तो रूस, रूस एवं या रूसी एवं चीन की, रूस ही लिखते हैं हम, रूस एवं चीन की क्रांति भी इसी घोषणा पत्र से प्रेरित है। ये उपलब्धि है इस घोषणा पत्र की, प्रेरित है। नेक्स्ट हम थोड़ा कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, नोट लगा के। कार्ल मार्क्स कौन था भाई, कहाँ का था, इसकी किताब एक थी प्रसिद्ध दास कैपिटल, उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, तो इसका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। हो गया। इसका जन्म कब हुआ, तो देखें जन्म है 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। और प्रसिद्ध पुस्तक इनकी, प्रसिद्ध पुस्तक, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल। ठीक है। अब देखें, अब नेक्स्ट हम जो इसके जो कार्ल मार्क्स के बारे में देख लिया, जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के बारे में देख लिया, नेक्स्ट और बिंदु लेते हैं। आज ही के दिन 21 फरवरी को जो 1894 में शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ था, तो उनकी भी जयंती आज, उनके सम्मान में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीज है और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, शांति स्वरूप भटनागर का किस प्रकार विज्ञान में योगदान रहा है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो तीसरा बिंदु है शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, ये शांति स्वरूप भटनागर। तो 21 फरवरी 1894 को इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ, यानी आज इनकी क्या है, जयंती है शांति स्वरूप भटनागर की। और यह है रसायन शास्त्री, ये रसायन शास्त्री, क्या कर दिया, रसायन शास्त्री थे। और इनके जो प्रेरणा से या इनके मार्गदर्शन में CSIR की स्थापना हुई थी, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो और एक इनका जन्म है, जो जन्म, ये जन्म कहाँ हुआ, तो थोड़ा देखें, इनका जन्म हुआ था शाहपुर, देखो ये आजादी से पहले है, तो पहले भारत में ही जन्मे हैं। वैसे देखें इसमें पाकिस्तान नाम लिखा है, तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आज वर्तमान में शाहपुर पाकिस्तान में है, यानी आज वर्तमान वाला जो शाहपुर यह पाकिस्तान में है, और ये पहले भारत का हिस्सा था, तो इसका जन्म शाहपुर पाकिस्तान हुआ, इतना थोड़ा याद रखना। और ये रसायन शास्त्री थे। और दूसरी चीज देखें तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो इन्हें जो भारत में अनुसंधान प्रयोगशाला का जनक कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात देखें तो इसमें जो CSIR की स्थापना में इनका योगदान रहा तथा CSIR के यह प्रथम महानिदेशक बने, प्रथम महानिदेशक
बने। आप कहेंगे CSIR का पूरा नाम क्या सर? तो लिख ही लेते हैं हम इसका CSIR का पूरा क्या नाम है? तो CSIR का पूरा नाम है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये शांति स्वरूप भटनागर के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट अब एक बार पुनः इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या लिखा है हमने, तो रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को आज ही के दिन मनाया जा रहा है। और इसके बारे में लिखा कि यह भाषाई विविधता तथा मातृभाषा के सम्मान में 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, देखें कि पृष्ठभूमि तैयार की कि किस प्रकार बंगाल के अंदर जो उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। फिर हमने देखे वहाँ ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो अपनी मातृभाषा बंगाली के लिए जो यहाँ पर आंदोलन किया है और फिर वे शहीद भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में 21 फरवरी 1952 की इस घटना, ऐतिहासिक घटना है, इसको याद रखते हुए इन्होंने, जो बांग्लादेश की सरकार है, इन्होंने इसको क्या किया, जो एक शहीद दिवस के रूप में घोषित किया। ये हमने लिखा है यहाँ पर देखें। और ये उर्दू को यहाँ पर राष्ट्रभाषा घोषित किया और उसके बाद में विश्वविद्यालय के छात्रों ने क्या किया, आंदोलन किया। किसके लिए? बंगाली को मातृभाषा, जो मातृभाषा थी इनकी बंगाली, उसको राष्ट्रभाषा घोषित करवाना इनका उद्देश्य था। और 21 फरवरी को छात्रों द्वारा किए गए मातृभाषा आंदोलन में गोलीबारी में कई छात्र क्या हुए, शहीद हो गए। और नेक्स्ट हमने लिखा कि इस प्रकार मातृभाषा के लिए छात्रों को शहादत देने पर कालांतर में यहीं की सरकार ने 21 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है ना। और फिर 1999 में यूनेस्को ने क्या किया, इस पर ध्यान केंद्रित किया और इनको एक मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और नेक्स्ट 2000 में पहली बार ये मनाया गया और 2002 में यहाँ देखें ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इनके द्वारा भी ये इसको समर्थन दिया गया या स्वीकार किया गया एक आधिकारिक तौर पर। और उद्देश्य इनका क्या है कि दुनिया भर की विलुप्त होती मातृभाषा है उनका संरक्षण करना है। और 2026 की आज ही के दिन की थीम क्या है, बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। और नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे 21 फरवरी 1848 को ये क्या हुआ था, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया गया था। किन के द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स हैं, ये देखें इनके द्वारा ये तैयार किया गया। तो इन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया, फिर इसको प्रकाशित होने के लिए लंदन भेज दिया। लंदन में एक बिशप गेट, यहाँ पर एक छोटे से प्रिंटर द्वारा एक पहली प्रति इनकी निकाली गई, जो 21 फरवरी 1848 को निकाली गई। ये एक ऐतिहासिक घटना बनी। तो इसमें क्या चीज थी जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में, तो मैंने बताया आपको वर्ग संघर्ष सिद्धांत पहली बार दिया गया और मजदूरों से आह्वान किया गया कि आप एकजुट हो जाइए। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, यहाँ पर लिखा है हमने कि ये जो घोषणा पत्र, इसका महत्व क्या है, तो इसमें दुनिया भर में हम देखें साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराएं इन्हीं की आधारशिला है, यानी ये आधारशिला बनी हुई है उनकी। और साथ में हम देखें रूस के अंदर, चीन के अंदर जो क्रांति हुई ना, वो भी इस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, इसी से प्रेरित है। कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा लिखा है हमने कि कार्ल मार्क्स का जन्म है, ये जर्मनी में हुआ था 5 मई 1818 को और इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है और ये प्रसिद्ध पुस्तक इनकी है दास कैपिटल। नेक्स्ट देखें, आज के दिन जो शांति स्वरूप भटनागर है, ये भारत की है, याद रखना। और इनका जन्म शाहपुर पाकिस्तान में उस समय हुआ था। और नेक्स्ट 1894 के अंदर, कब, 21 फरवरी को। और ये रसायन शास्त्री थे और शांति स्वरूप भटनागर है। इसके बारे में यदि देखें तो अनुसंधान प्रयोगशाला के ये जनक हैं और CSIR की स्थापना करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। और CSIR है, इसके प्रथम महानिदेशक के रूप में ये बने थे पहले। और साथ में देखें CSIR का पूरा नाम मैंने लिखा है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो बस आज के लिए इतना ही साथियों, आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।